नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो दोस्तों, ताल ठोक के। दोस्तों आप सभी को जय श्री राम और राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज भारत की आस्था, भारत के प्राण, भारत की एकता का स्वरूप प्रभु श्री राम का जन्मदिन है और करोड़ों सनातनियों को मेरी तरफ से रामनवमी पर जय श्री राम। दोस्तों आपको याद है ना, रामलला कितने दशकों तक टेंट में थे। आज रामलला अयोध्या में विराजमान है, आज उनका सूर्य तिलक हुआ है। यह अद्भुत दृश्य हम सबने देखा है दोस्तों। जब करोड़ों हिंदू राम भजन में मग्न है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी असम की रैली में भी किया है दोस्तों, जहां उन्होंने कहा राम कृष्ण जानकी बोलो जय श्री हनुमान की। वहीं हमारे देश के कुछ नेता नया तुष्टीकरण लेकर आए दोस्तों, जिसको मैं कहता हूं सॉफ्ट तुष्टीकरण, जिसमें तुष्टीकरण का हल्का सा झटका लगता है और फिर वो चुप हो जाते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव जी, जो कह रहे हैं आज रामनवमी के दिन कि वो पूजा नहीं करते, वो पाखंडी नहीं है। मतलब जो हिंदू आज राम भजन गाए, क्या राम गोपाल जी वो पाखंडी है? सॉफ्ट तुष्टीकरण दोस्तों, सॉफ्ट तुष्टीकरण। ये अकेले नहीं है दोस्तों, ममता बनर्जी जी कह रही है रामनवमी पर शांति बनाए रखो। जैसे मानो इनके हिसाब से हिंदू दंगा, दोस्तों इनके हिसाब से जैसे हिंदू दंगा करने के लिए उत्सुक है, रेडी है। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? वापस से वही सॉफ्ट तुष्टीकरण जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ, और कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा जी को राम भगवान के आदर्श याद आ गए। वहीं इनके परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक इवेंट करार दिया था। दोस्तों क्या देश के सामने फर्क साफ नहीं है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी सूर्य तिलक को ऑनलाइन भी चप्पल उतार कर हैं दोस्तों, वही दूसरे नेता जिनको कल तक राम भगवान काल्पनिक लग रहे थे, वो सिर्फ चुनावी नुकसान रोकने के लिए या तो राम पर प्रवचन दे रहे हैं या सॉफ्ट तुष्टीकरण प्रैक्टिस कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर भी है। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा त्योहार, ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे। तो भेंट की जा रही है। मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। दोस्तों मेरे साथ में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले डिबेट शो में
डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, शुभांकर भट्टाचार्य सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जो तृणमूल कांग्रेस से अपने विचार इनके मिलते हैं, गणेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन और गार्गी नंदी रॉय सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है। मैं पहले डिबेट की शुरुआत राजकुमार भाटी जी और अजय आलोक जी के साथ करना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी, मैं ये समझना चाहता हूं, जब रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि वो पूजा नहीं करते, वो पाखंडी नहीं है, तो मतलब आज किसी ने प्रभु श्री राम के मंदिर में पूजा करी, रामचरितमानस पढ़ी, प्रभु श्री राम की भक्ति करी, पाठ पढ़ा, तो वो क्या पाखंडी हो गया क्या? पहले तो सभी देशवासियों को और सभी हिंदू धर्म के अनुचरों अनुयायियों को सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम के ऊपर करोड़ों लोगों की आस्था है। राम को बहुत लोग धर्म से बाहर भी लोग मानते हैं, केवल हिंदू नहीं, हिंदू धर्म से बाहर भी लोग मानते हैं, भारत देश से बाहर भी मानते हैं। लेकिन ये व्यक्ति का निजी अपने अधिकार है और वो अधिकार हमारा भारत का संविधान देता है कि वो किस तरह से पूजा पद्धति करे, कौन से ईश्वर में आस्था रखे, कौन से धर्म स्थल में आस्था रखे, कौन सी धर्म पुस्तक में आस्था रखे। ये जो आजकल चैनल जो दादागिरी करने लगे हैं और चैनल जज बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ये तय करेंगे, चैनल के एंकर बैठ के तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये पत्रकारिता नहीं है। ये पत्रकारिता के नाम पे किसी का मतलब किसी के लिए किसी का एजेंडा चलाना है, तो ये कोई सवाल ही नहीं है जो आप पूछ रहे हो। हमें हिंदू धर्म में सैकड़ों हजारों परिवार ऐसे बता देंगे कि एक भाई मूर्ति पूजा करता है, दूसरा भाई मूर्ति में लात मारता है, वो आर्य समाजी है, वो यज्ञ करता है, तीसरा यज्ञ भी नहीं करता, मूर्ति पूजा भी नहीं करता। इससे क्या फर्क पड़ता है? भाटी जी, तो आप कह रहे हैं, आप ये एडवोकेट कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को अगर कोई लात मारे तो वो भी आपके लिए जायज है, यही आप कह रहे हैं ना? सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। स्वामी दयानंद को आप हिंदू मानते हैं या हिंदू विरोधी मानते हैं, पहले ये बताइए आप। मैं अचंभित हूं। स्वामी दयानंद हिंदू धर्म के बहुत पूज्य संत। बिल्कुल इस देश में मैं बिल्कुल प्रभु श्री राम की मूर्ति को कोई लात मारेगा, मेरे हिसाब से उसका सिर्फ एक ही स्थान है, जेल। अजय आलोक जी, जो ये इस तरीके से क्वालिफिकेशन हो रही है और जो ये पाखंडी कहा जा रहा है, अभी प्रदीप भंडारी जी सुनिए, प्रदीप भंडारी सुनिए, ऐसे कह के आगे मत बढ़ो। आप ये कह के आगे बढ़ गए कि अगर कोई लात मारेगा तो उसके लिए जेल। इसका आज से निकल रहा है कि मैंने ये कहा कि लात मारेगा। मैं तो कह रहा हूं जो कह रहा है कि लात मारेगा, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया ना। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से किसी ने कहा ही नहीं लात मारेगा। आपने अभी बोला कि भाई कोई इस तरह की दलाली क्यों करते अभी क्या बोला के नाम पे? मेरी बात सुनिए, ये सब भंडारी इस तरह क्यों यार, इस तरह की कैसे एंकरिंग है? क्यों आप इतने विचलित हो रहे हैं? कौन सी डिबेट है? क्या आपसे मैंने तो नहीं बोला श्री राम की मूर्ति को लात मारेगा। आप मुझे बताइए, आपने दो भाइयों का एग्जांपल दिया, आपने दो भाइयों का एग्जांपल दिया, कैसे बढ़ जाओगे? मुझे बताइए, देश को गुमराह कर रहे हो आप लोगों की भावनाएं आहत कर रहे हो। आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुनिए, विचलित मत होइए, मेरी बात वापस से सुनिए। मैं सीधा सवाल पूछ नहीं, आप गलत कह रहे हो, गलत कोट कर रहे हो, इसलिए मैं विचलित। आपने बोला, भाटी जी मैं वापस से आपको समय देता हूं। आपने बोला दो भाइयों का एग्जाम्पल दिया, आपने बोला कि हिंदू धर्म के अंदर एक भाई जो है वो मूर्ति पूजा करता है और दूसरी भाई मूर्ति को लात भी मारता है। तो मैंने आपसे पूछा क्या इसके हिसाब से क्या प्रभु श्री राम की मूर्ति को कोई लात मारेगा तो जायज है? आपने उसका मुझे सीरियसली बोला, आपने जवाब नहीं दिया कि नहीं जायज नहीं है। मैं कह रहा हूं उसको जेल जाना चाहिए। श्री राम की मूर्ति का कोई जिक्र नहीं हुआ। और क्या मूर्ति मतलब कौन सी मूर्ति? श्री राम के ऊपर कौन सी? करोड़ों लोगों की आस्था है, करोड़ों लोगों की आस्था। लेकिन मैं एक सच्चाई आपको बता रहा हूं, स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। वो राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानते, तो स्वामी दयानंद हिंदू विरोधी तो नहीं हो जाते? स्वामी दयानंद हिंदू धर्म के सबसे बड़े सुधारक हुए हैं, क्रांतिकारी सुधारक हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनके पास बहुत सम्मान है हिंदू धर्म में। लेकिन वो कहते हैं कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानता। तो ये विविधता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मानता हूं या नहीं, या मेरी आस्था नहीं है। मेरी आस्था है, आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, लेकिन ये विविधता, वैचारिक मत भिन्नता, ये एक खूबसूरती है और ये हमारे संविधान इसका अजय आलोक जी, अजय आलोक जी नहीं उठाना चाहिए कि ये पूजा। हाँ अजय आलोक जी, जी प्रदीप जी, अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि इस वक्त की ये खूबसूरती है। मैं पूछ रहा हूं क्लियरली
कि आज के दिन सभी को प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं, पर राम गोपाल यादव जी जब कह रहे हैं कि भाई पूजा करना ये सब, ये पूजा वो नहीं करते, जो पूजा ये सब पाखंड है, तो क्या जो करोड़ों हिंदू इस वक्त पूजा कर रहे हैं वो उनको रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरीके का स्टेटमेंट रामनवमी के दिन क्यों दिया गया? सीधे कह देते प्रभु, जिस तरीके से भाटी जी ने कहा कि रामनवमी की सबको शुभकामनाएं, रामगोपाल यादव जी भी कह देते रामनवमी की सबको शुभकामनाएं, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा। तो क्या असली में क्या सही चरित्र है? क्या एक तरफ चुनावी चरित्र है और असली चरित्र जो ये रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं? नहीं, उतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत क्या है। इसी हिंदू धर्म में हमारे राम लल्ला ने असुरों का भी सर्वनाश किया है, तो असुरों की कमी थोड़ी ना अभी भी। आज कलयुग में भी असुर का अवतार लेके एक से एक लोग हैं। अभी आपके चैनल पे राजकुमार भाटी जी, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, इन्होंने कहा कि मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि एक परिवार राम की पूजा करता है, दूसरा भाई उसको लात मार देता है। कौन सा परिवार देख लिया है, जरा बता दीजिए हम लोग को भी। देश को जानने का हक है ऐसे परिवार के बारे में कि एक परिवार में राम को लात मारी जाती है, दूसरा भाई पूजा करता है। मैं बताऊं कौन सा परिवार है? यही मुलायम सिंह यादव का परिवार आपने देखा है, जहां आज बैठ के गाजियाबाद में पुत्र अखिलेश कहते हैं कि रामनवमी की सबको बधाई, और चाचा राम गोपाल कहते हैं कि अब पूजा पाठ करना पाखंडियों का काम है। अरे आप लोग को कुछ क्या हो गया? आप लोग को चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। संविधान ने कब सिखाया आपको कि हिंदू धर्म को गाली देना आपके संविधान में लिखा हुआ है? बड़ा संविधान की बात कर रहे हैं हम कि संविधान में विविधता होती है, हमें मानने का हक है, किसको माने नहीं माने। किसने मना किया? गाली देने का अधिकार संविधान ने कब दिया आपको? दयानंद सरस्वती की आप बात करते हैं, दयानंद सरस्वती ने कब कहा कि हिंदू धर्म को खत्म कर दो? वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने की बात करते थे। अपनी गलत बातों को पर्दा ढकने के लिए दयानंद सरस्वती और संविधान को बीच में मत लाया कि ये जो आदत बन गई है पिछले 1 साल से। आज बैठ के काशी टू मथुरा की बात नहीं की गई। एक मिनट भाटी जी, मैंने आपको टोका नहीं। आज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 2 लोग कर रहे थे, 2 लड़के कर रहे थे, तो काशी से मथुरा की बात नहीं की गई। गाजियाबाद, अरे बोलने तो दीजिए मुझे, अरे मुझे बोलने तो दीजिए। अरे तो मुझे तो बोलने दीजिए। तो मैं तो बोला ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जब 2 लड़के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अच्छा भाई तो मैं खत्म कर लूँ ना, फिर बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ जब 2 लड़के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो काशी से मथुरा की तो बात नहीं की गई, सहारनपुर से बलिया की बात तो नहीं की गई, गाजियाबाद से गाजीपुर याद है क्या? मतलब यहां भी गाजियों को नहीं भूलते आप लोग। तो हम क्यों ना कहें कि आज के कलयुग के शुंभ निशुंभ यही लोग हैं। रामनवमी के दिन जहां पे पूरा देश, आज का ऐतिहासिक रामनवमी है भाटी जी, आपके लिए भी मेरे लिए भी। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद रामलला अपने महल में गए हैं। टेंट से निकल के पहली बार रामनवमी महल में मनाया जा रहा है, सूर्याभिषेक किया जा रहा है। हर हिंदू के लिए गर्व की बात है, भाटी जी के लिए भी गर्व की बात है। और उसमें इस तरह की तुच्छ बात। मैं अजय आलोक जी और भाटी जी आना चाहता हूं डिबेट को खोलने के पहले। वापस से भाटी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपको एक मौका दूंगा। भाटी जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आप जितने पर्सनल हो जाएंगे मैं नहीं होऊंगा, मैं आपसे वापस से पूछूंगा। देखिए भाटी जी, आज देश के सामने 2 तस्वीर हैं। एक तरफ एक समय में, और ये सिर्फ यथार्थ और फैक्ट है, प्रभु श्री राम लल्ला टेंट में थे। ये सालों दर सालों थे, ये सच है जो इस वक्त मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। और आज प्रभु श्री राम लल्ला विराजमान है अपने भव्य मंदिर में। तो ऐसे दिन पे भाटी जी मैं एग्जैक्टली वर्बैटिम कोट कर रहा हूं राम गोपाल यादव जी को, और आप सुनिएगा। वो कह रहे हैं हजारों राम मंदिर इस देश में ऑलरेडी है, आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा की उन्होंने, भगवान का नाम लेते हैं। मैं ये दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूं। मुझे बताइए, जिस दिन कितने करोड़ों हिंदू अपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आप भी भगवान श्री राम की प्राण पूजा कर रहे हैं, तो ये पाखंडी शब्द का प्रयोग क्या सही है? नहीं, अजय आलोक जी ने कहा कि उन्हें राम मंदिर के निर्माण पर बहुत प्रसन्नता है, बहुत गर्व है, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत उत्थान का समय है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनकी आस्था का सम्मान करता हूँ, मुझे एक शब्द पर भी आपत्ति नहीं है। उन्हें अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी बात है। किसी दूसरे को कोई दूसरी बात अच्छी लग रही है, उसकी आस्था का भी हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन कोई अगर पूजा नहीं करता है तो आप किसी को ये जोर कैसे दे सकते हैं, या उसे आप गलत कैसे बता सकते हैं? ऑब्वियसली ये भी तो उसकी आस्था है। तो बस इतनी सी बात हम कह रहे हैं। ये जो आज एक नया दौर चला है कि हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं तो तुम देशद्रोही हो,
नहीं तो तुम धर्म के विरोधी हो, नहीं तो तुम्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये दौर गलत है। ये जो लोगों में उग्रता भरी जा रही है, लोगों में गुस्सा भरा जा रहा है, और असली मुद्दों से अभी CSDS और लोक नीति ने एक सर्वे किया, लोगों से पूछा कि मुद्दे क्या हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन ना तो बेरोजगारी और महंगाई पर बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कोई बात कहती है, ना बीजेपी का कोई नेता बोलता है, ना बीजेपी का समर्थक मीडिया उस पर डिबेट करता है। जो लोगों के असली मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं है। भाटी जी, और देश को गुमराह करने के लिए भाटी जी बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी 10 सेकंड और बात कंप्लीट कर लीजिए, करिए। हाँ, इस तरह के भावनात्मक मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटा रहे असली मुद्दों से, और भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का हिसाब न देने पड़े कि 10 साल में उन्होंने मैं अब कहना चाहता हूं, देश के ऊपर विदेशी कर्जा बढ़ गया। मैं आना चाहता हूं अजय आलोक जी और घनेंद्र भारद्वाज जी के पास आऊंगा, फिर शुभांकर जी और गार्गी जी के पास आऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक जी, जब ये कहा जाता है असल मुद्दे, मैं कह रहा हूं प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए जब हिंदुओं को इतना इंतजार करना पड़ा तो वो उनके मान सम्मान से जुड़ा है। वो सबसे बड़ी बात है आज जमीन पे लोगों को, जो शायद आज विपक्ष के लोग नहीं समझ पा रहे। इसीलिए जब भी प्रभु श्री राम की बात होती है ये कहा जाता है कि अरे असल मुद्दों से भटका रहे हो। जब डेंगू मलेरिया एड कहा जाएगा सनातन को, तो क्या जो सनातनी जो देश में हर दिन घर पे पूजा करता है, क्या उसके मान सम्मान हट नहीं होगा? और अगर उसके मान सम्मान के लिए बात किया जा रहा है तो क्या ये असल मुद्दों को भटकाने की बात नहीं है? ये हिंदुस्तान की संस्कृति के मान सम्मान को रखने की लड़ाई है। अजय आलोक जी और उसके बाद घनेंद्र भारद्वाज जी। देखिए प्रदीप जी, एक बात मैं कह दूं, ये सिर्फ मान सम्मान नहीं, ये हमारी आस्था, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति। हम जैसे पैदा हुए हैं, जब से हम बड़े हुए, जो हमें सिखाया गया, हमारी धार्मिक आस्थाओं पे चोट करने जैसा विषय है। आत्मसम्मान तो बाद में आता है। जब पैदा होते हैं ना, तो उस वक्त मुंह दिखाई की रस्म होती है, वो भी हिंदू धर्म का ही एक पार्ट होता है। तो पहली बार जब हम लोग अन्न लेता है बच्चा, उस वक्त भी पूजा होती है, ये पाठ होती है। श्री राम हमारे बचपन से, जन्म से हमारे अंदर में बसे हुए हैं। दुर्गा माँ हमारे अंदर में बसी हुई है, जिसकी हम पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा हम इसको सबको जबान से याद है। ये हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है। आप मत मानिए भाई, किसने आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलता कि आप गाली दें। जो अगर पाठ पूजा कर रहा है उसको आप पाखंडी बोले। ममता बनर्जी बोलती हैं आज रामनवमी के दिन कि आज वो दंगा करा सकते हैं, मतलब रामनवमी को अशांति का पर्व मानती हैं। ये अपमान नहीं है तो क्या है? और उसके बाद ये बोलेंगे कि मुद्दों की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं। उठा के पढ़ लीजिए हमारा घोषणा पत्र, अगर बुद्धि है तो समझ जाएंगे कि हम किसकी बातें कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं। एक एक चीज की हम बात करते हैं, लेकिन आज रामनवमी के दिन हम राम की ही बात करेंगे, और देश भी राम की ही बात कर रहा है। और जो राम की बात नहीं करेगा उसका राम जी भला कर देंगे। घनेंद्र जी, पूजा नहीं करनी किसी को, वो उसका अधिकार है, पर पूजा को पाखंड कहना मेरे हिसाब से गलत है। और बात रही घनेंद्र भारद्वाज जी आज की, तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के दिन घनेंद्र भारद्वाज जी, आपने भी मैनिफेस्टो अपना रिलीज किया, तो आज आपको जो एक समय में हॉस्पिटल की बात कही आपके पार्टी के नेता किया करते थे राम जन्मभूमि पे, क्या आज आपको भी रियलाइज हो गया कि बिना प्रभु श्री राम के नहीं चल पाएगा? घनेंद्र जी। प्रदीप जी, इस देश के कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। इस देश के हर आदमी के दिल में और दिमाग में, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, प्रभु श्री राम में आस्था रखता है। प्रभु श्री राम सिर्फ भगवान नहीं है, प्रभु श्री राम इस देश की एक पद्धति, एक देश का, जिस देश के लोग प्रभु श्री राम को हर जगह फॉलो करते हैं। और प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम का राज्य क्या कहता है, राम राज्य की कल्पना क्या है? आज हमने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, आपका राम राज्य, ये आम आदमी पार्टी ने लॉन्च करी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि राम राज्य की कल्पना को अगर किसी ने सही मायने में चरितार्थ करने का, गवर्नेंस में अगर काम करा है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर, हमने पंजाब के अंदर, 2 राज्यों में हमारी सरकार है। आज राम राज्य क्या कहता था? राम राज्य की कल्पना यह है कि सबको समान अवसर मिले, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान इलाज मिले, कोई भूखा ना सोए,
बेघर के सर पे छत हो, इस तरीके की कल्पना प्रभु श्री राम ने करी थी, जिसको चरितार्थ करने का काम आम आदमी पार्टी ने करा है। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर हर आदमी को, वो गरीब का बच्चा हो, वो अमीर का बच्चा हो, मिडिल क्लास का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा मिलेगी और मुफ्त शिक्षा मिलेगी। आज दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर गरीब हो अमीर हो सबको, तो मतलब आप मानते हैं कि जब आपने बात करी थी पहले इलाज मिलेगा और अच्छा इलाज मिलेगा जी, तो जब आप मानते हैं कि आपके नेताओं ने कहा था कि भाई सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब आपके नेताओं ने कहा उस वक्त जब कहा था कि नानी कहा करती थी कि वहां पे मस्जिद नहीं तोड़नी चाहिए, मंदिर नहीं बसना चाहिए, ये सब जो बातें आपने कही थी, या यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो वो सही नहीं था? आपको भगवान श्री राम ने आपकी गलती रियलाइज करा दी? प्रदीप, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूं तो थोड़ा सा मुझे समय दे दे। बोलिए बोलिए, मैं आपके लाइंस पार्टनर को ही बोल रहा था, फिर अजय लोग आएंगे, उसके बाद शुभांकर जी और गार्गी जी के पास आ रहा हूं। प्रदीप बोलिए, 30 सेकंड और। प्रदीप, अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो दिल्ली को अपने परिवार की तरह मानते हैं। प्रभु श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन 14 वर्ष के वनवास में भी वो अयोध्या के लोगों की चिंता करते रहे। वो भरत जी को कह के गए थे कि अयोध्या के किसी आदमी को दुख ना पहुंचे, हर आदमी का तुम्हें ध्यान रखना है, और वही काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। वो जेल के अंदर हैं, उन्हें भी एक तरीके से वनवास दिया गया, लेकिन वो जेल के अंदर रह के भी दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने 200 यूनिट बिजली हर आदमी को मुफ्त में दी है। आज हर आदमी को 20 लीटर पानी फ्री मिल रहा है, हर आदमी को अच्छी शिक्षा वो भी मुफ्त में मिल रही है, हर आदमी को अच्छा इलाज वो भी मुफ्त मिल रहा है, हर महिला की बस में यात्रा फ्री है, वो गरीब हो अमीर हो, हर महिला को 1000 रुपए सम्मान राशि देने की बात हम कर रहे हैं, हर बुजुर्ग को गणेंद्र जी पूरा मैंने आपका बात गणेंद्र जी, हर शहीद को 1 करोड़ रुपए का हम सम्मान राशि दे रहे हैं जी। गणेंद्र जी, सबसे ज्यादा टाइम आपको मैंने डिबेट में दिया। अजय आलोक जी आएंगे। अजय आलोक जी, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप नहीं, आम आदमी पार्टी असली राम राज्य की कल्पना करती है और सिर्फ भाजपा जो है इसको चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, ऐसे गणेंद्र भारद्वाज जी का कहना है। अजय आलोक, देखिए प्रदीप जी, ये आम अराजक पार्टी जो है, अभी ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम भरत को दे के चले गए थे क्योंकि वो प्रभु थे और राम राज्य था, इसलिए उनको भरत मिल गया। ये अराजक राज है, इसलिए कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है कि किसको दे के जाएं, चुपचाप से जेल में बैठे हुए हैं और भारतीय लोकतंत्र के चेहरे पे कालिक मल रहे हैं। ऐसी अराजक पार्टी आपने कभी देखी है जिसको बाथरूम जाने के लिए 2 लाख का कमोड लगता हो और राम राज्य की बात करते हैं? वो मुझे 2 कमरे का फ्लैट चाहिए जी, हम सरकारी सिक्योरिटी नहीं लेंगे जी, हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे जी, लेकिन शीश महल बनवा के रहेंगे जी। और कभी जैसे आपने कहा, पूरा डायलॉग क्या था, मैंने अपनी नानी से पूछा, नानी अब तो बहुत खुश होगी राम मंदिर बन गया, तो मेरी नानी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे ऐसे मंदिर में नहीं जाना जो किसी दूसरे की मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो। क्या फेमस डायलॉग थे। और तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल के 15 दिन के बाद दर्शन करने पहुंच गए। गिरगिट से भी तेजी रंग बदलने वाली ये पार्टी है। मतलब दिल्ली, ये कहते हैं कि हमने वेबसाइट लॉन्च की है, आम आदमी राम राज्य वेबसाइट, तो फ्रॉड साइट है। पूरी दिल्ली की जनता जानती है फ्रॉड साइट है, पंजाब की भी जनता कह रही है सुपर फ्रॉड साइट है। ये आदमी लोग, ये भारतीय लोकतंत्र पे धब्बा है। ये 27 दिन से जेल में बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री 3 स्टार प्रचारक जेल के अंदर, स्टार प्रचारक में नाम दे रहे हैं। कहां से प्रचार करेंगे वो जेल के अंदर से? सवाल है गणेंद्र जी, रिबट का मौका दूंगा। ये लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र ही है। गणेंद्र जी, मैं आपको मौका दूंगा। भाटी जी, मैं आ रहा हूं आपके लाइंस पार्टनर्स के पास ही आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा मैं। पहले शुभांकर जी और गार्गी जी के पास आने के पहले 30 सेकंड्स का रिबटल का मौका दूंगा मैं आपको। मेरा सवाल है एक आपसे, गणेंद्र जी आपके पास ही आ रहा हूं, हाथ में बताइए। सुनिए ना, आपको ही बोल रहा हूं मैं। मेरा एक सवाल है, प्रभु श्री राम आदर्श की बात करते थे, मतलब हाई स्टैंडर्ड्स, बड़े आदर्श की, तो कभी भी कोई लांछन लगता था, जब तक वो लांछन क्लियर नहीं होता था वो त्याग की बात करते थे। आपको नहीं लगता कि अभी जो आरोप लगे, तो अगर आप प्रभु श्री राम राम राज्य की बात करते हैं तो उन आदर्शों के हिसाब से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जब तक आरोप झूठे नहीं साबित हो जाते? गणेंद्र जी 30 सेकंड। प्रदीप जी, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मोदी जी ने एक साजिश रची है।
वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से खत्म हो जाए, वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब से खत्म हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो गरीब के लिए काम करे मोदी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा का काम बंद कर दे, वो जो अच्छी चिकित्सा देने का काम कर रहे हैं वो बंद कर दे, महिलाओं की बस यात्रा बंद कर दे, मुफ्त में फ्री बिजली फ्री पानी बंद कर दे, महिलाओं को जो 1000 रुपए सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं वो बंद हो जाए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाए। ये मोदी जी को पसंद नहीं है। अरविंद केजरीवाल से दिक्कत क्या है? मोदी जी को यही तो दिक्कत है कि अरविंद केजरीवाल जी गरीब के लिए काम क्यों कर रहे हैं, गरीब की बात क्यों कर रहे हैं, ये मोदी जी को पसंद नहीं है, क्योंकि मोदी जी क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी चुनिंदा उद्योगपतियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब आदमी को उसका वाजिब हक मिले। नरेंद्र जी देखिए, ये सब जो बातें सब कोर्ट के अंदर है, संज्ञान में, और कोर्ट से जो है बेल रिजेक्ट हो रही है। ये इनका हॉस्पिटल है जी, ये हॉस्पिटल है। क्या दिखा रहे हैं आप लोग? 1256 करोड़। नरेंद्र जी और अजय आलोक जी को दिखाए जरा एक सेकंड, क्या हो रहा है ये क्या दिखा रहे हैं आप नरेंद्र जी? ये 1256 करोड़, ये 1256 करोड़ रुपए दिल्ली का हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार का। 2020 में कागज में कंप्लीट हो चुका है, कागज में कंप्लीट हो चुका है ये हॉस्पिटल। अजय आलोक सुन लो, 1256 करोड़। अजय आलोक ये इनका स्वास्थ्य मॉडल है। अरे सुन लो, नहीं सुन लीजिए, तमीज से बात कीजिए। ये 1256 करोड़ का हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का। अरे अजय आलोक जी सुन लीजिए, 2020 में कागज में कंप्लीट हो गई। इस पे भी सीबीआई इंक्वायरी होगी। ये सारे स्कैम का आरोप, सारे पैसे खा के जेपी नड्डा ने लिए, सारे पैसे खा के ये बताओ अजय आलोक, यार क्या बात कर रहे हैं आप लोग? शर्म आती है थोड़ी सी भी? क्यों लिए? थोड़ी सी भी शर्म है? श्रीनिवास रेड्डी आज बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। सो कॉल्ड एक्साइज स्कूल खा जाते हो, जवाब हॉस्पिटल खा जाते हो, दवाई खा जाते हैं। करोड़ रुपए क्यों लिए? हमारा श्रीनिवास रेड्डी को लोकसभा गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं, तो देश जानना चाहता है। गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं, आप समझ गए ना? शरद रेड्डी से क्या आप तो करप्शन के इनोवा जानना चाहता है। शुभंकर जी और गार्गी जी, क्या रिश्तेदारी? ठीक है, सबका हो गया। अभी तक भाटी जी, अजय आलोक जी और नरेंद्र जी, मैंने काफी समय दिया। मैं शुभंकर जी और गार्गी जी के पास आऊंगा, फिर भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। और भाटी जी देखिए, आपका इतना बड़ा अलायंस है, तो इसीलिए आपके अलायंस पार्टनर्स के पास भी आना जरूरी है। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए शुभंकर जी, आज मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूं, और गार्गी जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा ट्वीट नहीं है, ये बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी का ट्वीट है। और आदरणीय ममता बनर्जी जी क्या कहती हैं, और ध्यान से सुनिएगा एक बार। शुभंकर जी, मैं नहीं बोल रहा, ममता दीदी कह रही हैं। आज दीपावली के दिन कहती है कि रामनवमी के दिन कह रही है, सुबह 8 बजे का ट्वीट है, सबको रामनवमी की शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ रामनवमी। आई अपील टू मेंटेन पीस। ध्यान से, मैं अपील करती हूं कि शांति बनाए रखे। क्यों भाई, किसने हथियार उठाए, किसने क्या किया, ये अपील है। चलो मैं मान लेता कि आपकी नीयत साफ है, पर जब आप ईद के दिन पे विश करती हैं तो क्या लिखती हैं? माई हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑन दिस जॉयस ओकेजन ऑफ ईद उल फितर। सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ईद खुशी, सुख और प्रॉस्पेरिटी सबको लेके आए। यहां क्यों नहीं बोला आपने ईद के दिन कि आई अपील टू ऑल टू मेंटेन पीस? मुझे बताइए, ईद अगर आपकी सोच में सेक्युलरिज्म है तो ईद के दिन क्यों नहीं बोला कि सबको पीस मेंटेन किया जाए? शुभंकर जी। जी देखिए, वो ईद के दिन इसलिए नहीं बोला और आज के दिन इसलिए बोला क्योंकि ईद के दिन हिंदू जागरण मंच ने 5000 चुनावी रैलियों का दावा नहीं किया था, आज किया है। 5000 रैलियों का दावा, प्लीज़ पहले चेक कर लीजिए। हिंदू जागरण मंच कौन है इसको मुझे बताना नहीं पड़ेगा, वो आपके यहाँ पे बीजेपी के जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं वो आपको बता देंगे। 5000 रैलियों की उन्होंने पूरे बंगाल में मांग की है। तो यहाँ से बात शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ बात चुनावी रैलियों की है या धार्मिक रैली की नहीं है। धार्मिक से तो उन्माद इनको फैलाना है। बात यही है, जब आप दोनों पार्टों में जब आप बंटवारा कर देते हैं और हर चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट करके आप पूछते हैं, ईद में ऐसा क्यों नहीं बोला? ईद में अगर उस समय प्रोसेशन निकाला होता तो ईद में भी बोला जाता। आज के दिन निकाला जा रहा है, आज बोला जा रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, क्योंकि उनको वहाँ पे हिंदू पॉलिटिक्स खेलना है, जैसे आप लोग हमसे कहते हैं ना मुस्लिम पॉलिटिक्स खेलना है,
एक्चुअली तो धार्मिक पॉलिटिक्स पर बैन हो जाना चाहिए ना। आप हमारे ऊपर ये तोहमत लगाएं कि हम मुस्लिम वहां पे राजनीति कर रहे हैं, ना हम आपके ऊपर तोहमत लगा पाएं कि आप हिंदू राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा ही वहां पे किया है। जब से आप गए, इससे पहले हिंदू मुसलमान कभी बंगाल में कभी हुआ ही नहीं। जबकि मैं आपको बता दूं, बंगाल में हिंदू बंगाली और हिंदू मुस्लिम साथ में बहुत अरसे से रह रहे हैं। लेकिन इसी बात को आप लोगों ने अपना चुनावी एजेंडा बना लिया। वहां पे अपना राज स्थापित करने के लिए यही तरीका आपने अपनाया कि वहां पे भी हम लोग यही दंगा कराएंगे। इसी तरीके से जो है हिंदू सेंटिमेंट्स को अगर हम लोग उनको जगह चाबी लगा लगा के उनको भड़काते रहेंगे, चाबी तो लगाई जाए शुभंकर जी, सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट चाबी लगने के लायक है। हिंदू के वहां पे दंगा हो सकता है, ईद के वहां पे कुछ नहीं हो सकता है। हिंदू सेंटिमेंट्स को चाबी लगाई जाए, हिंदू सेंटिमेंट्स को धार्मिक उत्पाद बनाया जाए, सब कुछ में हिंदू 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 को धूमिल करो, हिंदू की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करो, हिंदू उत्पादक है सब कुछ हिंदू। तभी जाके कलकत्ता हाईकोर्ट में जाके आप कहते हैं कि प्रोसेशन शोभा यात्रा ना निकले, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट को रिजेक्ट करना पड़ा। और डायरेक्ट एक्शन डे भूल गए आप, जो आप कह रहे थे कि सब कुछ बराबर होता है। डायरेक्ट एक्शन डे 1940s का भूल गए आप शुभांकर जी, गार्गी जी, क्या बात है ये? जब देखो, जब रामनवमी के दिन धार्मिक चीजों की बात मत करो, रामनवमी के दिन ही सब कुछ। प्रदीप जी शुभंकर जी, मेरा नाम लिया गया है। गार्गी जी को 10 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आइए। हाँ बोलिए शुभंकर जी। क्या लगता है जब आपको वही सुनने में आता है जो आप सुनना चाहते हैं? मैं सच सुनता हूँ और देश की जनता भी सच सुनती है। उन शब्दों को उठाया जो आप सुनाना चाहते थे। मैं तो आपके शब्दों को ले रहा हूँ। गार्गी जी, मैंने क्या सिलेक्टिवली उठाया? गार्गी जी नहीं, पहले तो सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। प्रदीप जी आपको, अजय आलोक जी, शुभंकर को भी सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम। अच्छा, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ममता जी ने बहुत कोशिश किया इस बार भी प्रदीप की भड़काने की, क्योंकि अगर दंगा भड़काएंगे तो वोट पोलराइज होगा, क्योंकि उनके पास तो उनके काम के लिए कुछ बोलने के लिए चीज ही नहीं है ना। भ्रष्टाचार से भरे हुए है उनके सरकार, आधे मिनिस्टर्स और लीडर्स जेल में है, संदेश खाली अभी हुआ। तो शी ट्राइड हर बेस्ट। और हमें याद है कि पिछले साल क्या हुआ था, हिंदुओं ने क्या किया? हिंदुओं ने कभी कुछ नहीं किया। इस बार भी कोर्ट ने परमिशन दिया। एक क्यों प्रोसेशन निकलने के लिए कोर्ट की परमिशन लेना पड़ेगा? हाँ, ऊपर से जब पत्थर आया था पिछले बार, तो क्या हिंदुओं ने ऊपर से पत्थर मारा? पत्थर कहां से चला जाता है छत पे? लास्ट टाइम डालखोला में क्या हुआ था, जिसके लिए इस बार NIA आया। और अभी तो और इस बार आप एक चीज देख रहे हैं कि अभी छुट्टी नहीं दिया। इस बार तो TMC के लोग भी शोभा यात्रा कर रहे हैं। मतलब क्या है पता है प्रदीप? हमारे बंगला में कहावत है कि भूतेर मुखे राम नाम, मतलब कुछ असंभव हो जाता है तो हम ये बात कहते हैं कि क्योंकि भूत को भगाने के लिए हम राम के नाम लेते हैं, और भूत अगर राम का नाम ले रहे हैं तो अभी इस बार ऐसे हाल है कि TMC के जो देव कैंडिडेट है वो घाटाल में जाके जय श्री राम बोल रहे हैं। TMC के कैंडिडेट शोभा यात्रा ले रहे हैं। जो जादूपुर के कैंडिडेट, फेमस कैंडिडेट है, पता है आपको, जो टोपी लेके घूम रहे थे। जादूपुर में तो शिव मंदिर बंद हो गया अभी, क्योंकि वो कॉन्डोम लेके घूम रहे थे ना, तो सब शिव मंदिर बंद। तो वो वाला कैंडिडेट भी अभी निकल रहे हैं, प्रोसेशन और जय श्री राम के नाम ले रहे हैं। मेरा कहना ये है शुभांकर जी और भाटी जी के पास आने के पहले, और अजय आलोक जी सुनिए जी, गार्गी जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये बंगाल के कलकत्ता के मेयर कह रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा बंगाल में जब आधी पॉपुलेशन उर्दू पढ़ेगी आधी पॉपुलेशन। ये मैं नहीं कह रहा शुभांकर जी, एक सेकंड, ये मैं नहीं कह रहा शुभांकर जी, ये कौन कह रहा है? ये कलकत्ता के मेयर, मैंने नहीं कह रहा, आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ये देखिए, कलकत्ता के मेयर, मैं डेट भी बताता हूं, बॉबी हकीम जी कह रहे हैं ये ऐसा। अब इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि आप असली धार्मिक राजनीति तो आप कर रहे हैं शुभांकर जी, जिसमें आप चाहते हैं 35-45 हो जाए, 45-55 हो जाए, और आप एक मोनोपोली वोट बना ले। और वहीं अगर कोई हिंदू कहता कि हम चाहते हैं कि बंगाल में 50% से ज्यादा लोग जय श्री राम बोले, तो आप लोग गुस्सा हो जाते। जब 4 लोगों ने दीदी की गाड़ी के सामने जय श्री राम बोला था शुभांकर जी। आ रहा हूं भाटी जी, क्या आपके पास? एक सेकंड प्रदीप जी, मैं 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड ले लीजिए, फिर शुभांकर जी आ रहे हैं। 10 सेकंड ले लीजिए, फिर शुभांकर जी आ रहे हैं, फिर भाटी जी के पास आ रहा हूँ। अच्छा, वो मेयर ने वही नहीं बोला था, अगर आपको याद है, मेयर ने बोला था मिनी पाकिस्तान, किसी इलाके को, खिदिरपुर को मिनी पाकिस्तान बोला था। और दूसरी बात यह है, इन लोगों ने खेला होवे का स्लोगन दिया था, और कौन से दिन को चुना था याद है प्रदीप? 16 अगस्त। 16 अगस्त किस लिए है? 16 अगस्त बस जवाब दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे। शुभांकर जी, शुभांकर जी, ठीक है, गार्गी शुभांकर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, शुभांकर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, गार्गी जी शुभांकर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, शुभांकर जी 2 पॉइंट नहीं, शुभांकर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे भाटी जी के पास जाना है।
किया था, दुर्गा विसर्जन को बंद किया था। शुभंकर जी, वो भी इससे पहले बंगाली है वो भी जी। हाँ, सीपीएम के जमाने जवाब दे रहे हैं वो, जवाब दे रहे हैं सीपीएम की। अरे गार्गी जी वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए शुभंकर जी, जवाब दीजिए, मुझे पार्टी जी के पास आना। शुभंकर जी, एक ही दिन में विसर्जन और मुहर्रम हुआ, कभी भी विसर्जन को बंद नहीं किया। और आपको पता है गार्गी जी आपको होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। पूजा बंद करवाया, बोलिए। हाँ, नवी उत्सव के लिए सरस्वती पूजा को बंद करवाया गया। और क्या बोल रहे हैं गार्गी जी? थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा वरना मुझे म्यूट करना पड़ेगा। शुभंकर जी रिस्पॉन्ड करके जी। शुभंकर जी जी, मैं आशा करता हूँ गार्गी जी का 10 सेकंड पूरा हो गया हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे गार्गी जी और आपके बीच में, प्रदीप जी, मैं आप दोनों के लिए कह रहा हूँ, दोनों के बीच में जो है आपस में ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है। आपका कहना है कि हम राम का नाम नहीं लेते, गार्गी जी कह रही हैं कि हम राम का नाम अब चुनावी पर्पस पे ले रहे हैं। यानी अगर राम का नाम लिया जा रहा है तो आप लोगों को चुभ रहा है, नहीं लिया जा रहा था तो चुभ रहा था। अगर हम दुर्गा जी का नाम ले रहे हैं तो दुर्गा जी का नाम क्यों ले रहे हैं? राम तो दुर्गा जी से बढ़े। ये आपके दिलीप घोष ने कहा है कि दुर्गा जी कहां से आए, किसने बोला? जरा खुद के देखिए। आप लोग बहुत ज्यादा गूगल की बात करते हैं ना, जरा गूगल में सर्च करिए। आपके नेताओं की बात करूं कौन कौन से भाषण आए हैं, तो मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने कहा था कि एक बार हम लोग को मौका आ जाए, आपके नेता ने कहा था तो दूसरा गुजरात बना दूंगा। गार्गी किसने बोला था? जरा सर्च करके देखिए। आज आप ही के उसमें है कि दूसरा गुजरात। क्या मतलब है दूसरा गुजरात बना दूंगा? कौन सी इंसिडेंट्स को आप वहां पे दोहराने की बात कर रहे हैं, जरा आप मुझे बताएंगे। तीसरी बात, अब मैं आपको बताऊं, जो बार बार आप लोग कहते हैं विसर्जन रोक दिया गया, विसर्जन रोक दिया गया, आप लोगों ने प्लान करके वहां से प्रोसेशन निकालने की बात की और वहां पे प्रोसेशन बैठवा दिया सड़क पर। प्रोसेशन सड़क पे बैठवा दिया, किसके सामने बैठवाया? जानबूझ के मस्जिद के सामने बैठवाया, जो अब तक की वहां पे नहीं होता था। आपके आने से पहले भी हिंदू बंगाल में थे, आपके जाने के बाद भी हिंदू भगवान। गार्गी लेकिन अभी आप लोगों को तय करना है कि हिंदू मुसलमान को कैसे बंटवारा करना। हिंदू एरिया से नहीं जाएंगे, कभी आपने बोला कि मुहर्रम के प्रोसेशन हिंदू एरिया से नहीं जाएंगे, कभी बोला नहीं बोला। लेकिन जब हिंदू प्रोसेशन की बात आती है, प्रोसेशन आप लोग के लिए कहा गया था। मैं अब आपको बता दूं, जो आपका जो ये हिंदू जागरण मंच जो बार बार प्रोसेशन निकालता है उसके लिए बोला गया। क्या बात की हिंदू जागरण मंच क्या किया आप लोगों ने? मैं जानूं वहां पे हिंदू जागरण मंच में के हिंदू में बंगाली शामिल होते हैं? क्या हम बंगाली हिंदू हैं? क्या हम बंगाली हिंदू हैं आपके लिए? क्या हम बंगाली आप लोग के लिए हिंदू हैं? हम भी, मैं भी बंगाली हिंदू में। तो फिर आप ये जो हिंदू जागरण मंच की कौन सी हिंदू की बात करते हैं? किस हिंदू की बात करते हैं? उस हिंदू की जो कहते हैं कि दुर्गा जी कहां से आई हैं? जरा देखिए किसने बोला। तब आपने अपने नेता के ऊपर क्या बोला कि दुर्गा जी कहां से आई हैं? ये बात आप वहां पे कलकत्ता में जाके बोल रहे हैं। किसी ने उस नेता को, आपने अपने नेता को समझाया? ये दिलीप घोष, आपके दिलीप घोष ने, देख लीजिए ढूंढ के, जिन्होंने पूरा कोशिश किया कि दुर्गा जी को नीचे दिखा के राम को बड़ा दिखाने के लिए दुर्गा जी को नीचे करना पड़ेगा। ये कौन सा आपने राजनीति सीख के आए? किसी नेता ने अगर गलत बोला तो उन्होंने गलत कहा, उनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया। शुभंकर जी, आपने इस डिबेट के अंदर, मैं आना चाहता हूं शुभंकर जी, मेरी बात सुनिए। अजय आलोक और भाटी जी के पास आऊंगा मैं। आपने इस डिबेट में, अजय आलोक और भाटी जी आएंगे, अजय आलोक जी और भाटी जी आएंगे। आपने इस डिबेट में वापस से प्रभु श्री राम और दुर्गा जी के बीच में एक ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि भाई डिफरेंस है, प्रभु श्री राम सबके हैं। शुभंकर जी, ये स्ट्रैटेजी पुरानी वाली अप्लाई करना बंद करिए, ये चीज समझिए आप। और बात रहेगी भाटी जी, क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं भाटी जी? सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं, जब प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया जाता है तो हिंदुओं का दिल ठेस पहुंचता है। जब राम सेतु का विरोध होता है तो हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंचती है। जब जन स्थान पर सवाल उठाए जाते हैं, हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंचती है। जब कोर्ट के फैसले को लटकाया जाता है, हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंचती है। और जब मंदिर के उद्घाटन का, प्राण प्रतिष्ठा का जब बहिष्कार होता है, उसको पॉलिटिकल इवेंट कहा जाता है, तब भाटी जी हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती है। ये वही हिंदू हैं जो वोट डालते हैं, वोट के जरिए बार बार आपको बताते हैं और बाकी पार्टियों को बताते हैं ऐसा मत करिए, पर आप लोग नहीं समझते। और आपको जब ये समझाया जाता है तो आप हर संस्थान को, जुडिशरी, मीडिया, ईवीएम, सबको जो है गरजाते रहते हैं। भाटी जी, फिर अजय आलोक जी आप आ रहे हैं। नहीं, आपने जितने बिंदु उठाए मैं मान लेता हूँ, लेकिन हिंदुओं को ठेस तब भी पहुँचती है जब देश के किसानों को राजधानी आने से रोकने के लिए सड़कों पर कीलें गाड़ दी जाती हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर पानी की बौछार की जाती है, तब भी हिंदुओं को ठेस पहुँचती है। हिंदुओं को ठेस तब भी पहुँचती है जब सेना में 4-4 साल के लिए ठेकेदारी पर लड़के रखे जाते हैं नौजवान, उनका भविष्य खराब किया जाएगा। 4 साल बाद रिटायरमेंट दे के उन्हें 22 साल की उम्र में वो बेरोजगार हो जाएंगे। हिंदुओं को तब भी ठेस पहुंचती है।
हिंदुओं को तब भी ठेस पहुंचती है जब चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सरेआम बेईमानी करके चुनाव जीता जाता है, बेईमानी से बैलेट पेपर पे चेंजिंग की जाती है। हिंदुओं को ठेस तब भी पहुंचती है जब इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा सिस्टम लाके देश में वसूली गिरोह चलाया जाता है। हिंदुओं को ठेस तब भी पहुंचती है जब प्रधानमंत्री वादा करते हैं कि मैं काला धन वापस लेकर आऊँगा स्विस बैंकों से और 15-15 लाख सबके खाते में डालूंगा। अब वो मौन हो जाते हैं इस बात पे। प्रधानमंत्री का वादा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लोगों को हर साल बेरोजगार किया। क्या हिंदुओं के लिए मसले नहीं है? अजय आलोक जी, क्या हिंदुओं के लिए मणिपुर में बेटियों के साथ जो हुआ वो मसला नहीं है? जवाब दे रहे वो, ठीक है जवाब दे अजय आलोक। देखिए प्रदीप जी, भाटी जी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। हिंदुओं को तो सही मायने में पहली बार ठेस तब पहुंची थी भाटी। अच्छा, ये गोल पोस्ट चेंज है। अगर जनता के दिक्कतें उठाएंगे, मैं सुनिए गोल पोस्ट चेंज हो गया। बात कर रहे हैं रामनवमी की, जनता की समस्या नहीं, आप गोल पोस्ट कर रहे हैं। क्यों क्या भाग रहे हैं? आप भाग रहे हैं। देखिए बीच में बोलने का कोई फायदा नहीं है, बीच में बोलने का फायदा नहीं है। मैंने आपको सुना, भाटी जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, दोनों सवाल आप सुनिए। भाटी जी, आप जो रोजाना देश को बेच रहे हैं, कोई सवाल नहीं। भाटी जी लेट हिम रिस्पॉन्ड। देखिए ऐसे बात नहीं होती है। भाटी जी लेट हिम रिस्पॉन्ड। आ रहा हूं नरेंद्र जी, देश को आप लोगों बोलिए। देश के आपके घमंडिया गठबंधन ने, मैं कह रहा हूं प्रदीप जी कि देश को इस घमंडिया गठबंधन ने पिछले 60 वर्षों में वन वे ट्रैफिक बना के रखा था कि जैसे ये चलाएंगे वैसे ही चलेगा। अब नहीं चलेगा, बदल गया देश 10 साल में। आप कहते हैं कि हिंदुओं को ठेस पहुंची। हिंदुओं को सबसे ज़्यादा ठेस तो तब पहुंची थी जब निहत्थे कार सेवकों पे गोलियां चला के लाश बिछा दी थी आपने, और छाती ठोक के कहा था कि मुझे 2000 कार सेवक और मारने पड़ते तब भी मार देता, लेकिन बाबरी मस्जिद बचाता। हिंदुओं को ठेस तब लगी थी ना जब सिमी के आतंकवादियों को छोड़ दिया था, कोर्ट से फटकार पड़ी, तब जाके पकड़ा आपने। क्या बात आप कर रहे हैं हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की? और हमारे तृणमूल के मित्र बहुत बार सारी बातें कह रहे थे, माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम में कंपैरिजन ढूंढ रहे थे और दिलीप घोष का नाम ले रहे थे। सरासर झूठ बोलते हैं। उस वक्त तो कहाँ गया था? दुधारू गाय की लात भी खानी पड़ती है, ये किसने बोला था? दिलीप घोष ने बोला था। मुसलमानों को दुधारू गाय समझने वाले उनकी लात भी सहनी पड़ती है, दिलीप घोष ने बोला था। सीएए को अपने घोषणा पत्र में लाते हैं कि सीएए को नहीं लाएंगे। हमारा मतुआ समुदाय कहां जाएगा? हमारा राजवंशी समाज कहां जाएगा जो बांग्लादेशी से रेफ्यूजी बन के आया हुआ है? हमारा बांग्लादेशी हिंदू कहां जाएगा? शर्म नहीं आती है? सीएए को अपने घोषणा पत्र में लाते हो, लागू नहीं होने देंगे। राज्य सरकार का अधिकार है सीएए। गणेंद्र जी, दिल से हिंदू वो जो कन्हैया लाल के साथ खड़ा रहा है। अजय आलोक जी कन्हैया लाल के साथ जो खड़ा रहा है गणेंद्र जी, वो दिल से हिंदू। जो सीए के अंदर जो संवैधानिक है उसके मूल धारा को समझे वो दिल से हिंदू। जो यूसीसी जो संविधान के अंदर है उसकी मूल भावना को समझे वो दिल से हिंदू। जो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने की बात ना करे वो दिल से हिंदू। जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स ना कहे वो दिल से हिंदू। जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सम्मान करे वो दिल से हिंदू। गणेंद्र भारद्वाज जी, ये मैं नहीं, ये जमीन पर इतने करोड़ों हिंदू कह रहे हैं। गणेंद्र भारद्वाज जी, क्या आप समझ पा रहे हैं? गणेंद्र जी प्रदीप जी, हिंदुत्व का मतलब बहुत विशाल है। हिंदुत्व के अंदर सबका सम्मान है। राहुल गांधी तो गाली कहते हैं की बात होती है। हिंदुत्व, राहुल गांधी तो गाली कहते हैं हिंदुत्व को, देता है। और आप उनके साथ बैठे हुए हैं। प्रदीप जी सुन लीजिए, राहुल गांधी हिंदुत्व को गाली कहते हैं कि ये कत्ल करना सिखाता है। गणेंद्र जी, अजय आलोक जी सुन लीजिए, 30 सेकंड्स लास्ट क्लोजिंग द डिबेट। गणेंद्र जी क्विकली। हिंदुत्व का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप हिंदुत्व के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करो, राम मंदिर के नाम पे देश के लाखों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करो, राम मंदिर और प्रभु श्री राम के नाम पे वोट हत्याओ। भगवान राम ने कभी ये नहीं माना था। भगवान राम का यही सपना था कि देश में सब खुशहाल हो, देश में सब। मेरे पास समय नहीं है गणेंद्र जी, आपको क्लोजिंग कमेंट दिए। गणेंद्र जी, भाटी जी, अजय आलोक जी, शुभांकर जी और गार्गी जी, आप मेरे साथ जुड़े। दोस्तों, आज रामनवमी है और ऐतिहासिक रामनवमी है क्योंकि प्रभु श्री राम, राम लल्ला विराजे हैं अयोध्या के अंदर। कोई पूजा करने वाला पाखंडी नहीं होता। और प्रभु श्री राम और हिंदुओं की आस्था की बात करना भी इस देश का प्रमुख मुद्दा है क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे देश के प्राण हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। जी न्यूज़।